शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 मई 2025 दुर्लभ, श्रेष्ठ और अद्भुत संयोग में सोमवार की अष्टमी हमें प्राप्त हो रही है। सोमवार अष्टमी कभी कभी ही मिलती है और ऐसे दुर्लभ श्रेष्ठ संयोग को आपको छोड़ना नहीं है। चने की दाल के कई उपाय इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। भले ही आप व्रत उपवास करें या न करें, परंतु सही नियम विधि से इस उपाय को कर लेंगे तो पुत्र प्राप्ति, वैवाहिक दिक्कत, रोग, कर्ज, ट्रांसफर, काम में मन नहीं लगता, दुर्घटना इत्यादि बार बार होती है, एकाग्रचित्तता नहीं है, क्रोध बहुत आता है, तो कुल मिलाकर सभी के लिए यह उपाय बहुत सिद्ध माना जाता है। उपाय कैसे किया जाता है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। देखिए, उपाय तो सभी बतलाते हैं, परंतु एक नियम विधि से किया जाए तभी वह फल देने वाला होता है। नहीं तो हम उपाय रोज करते चले आते हैं परंतु लाभ नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। कोई एक उपाय नहीं, जो सरलता से आप हम कर पाए वही मैं आपको बतलाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। उपाय करने के लिए जो पहला वाला सबसे प्रचलित श्रेष्ठ उपाय है, सरल भी है, उसमें आपको 14 चने की दाल की आवश्यकता पड़ेगी। 14 चने की दाल खंडित ना हो, एक व्यक्ति के लिए एक बार में आप 14 चने की दाल लेंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए आप अलग से 14 चने की दाल लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। पहले व्यक्ति के लिए 14 चने की दाल, दूसरे के लिए 14 चने की दाल। इस तरह से आप करें। ऐसी गलती ना करें कि कहीं आप 14 चने की दाल लेंगे तो आप एक बार में ही अपने हाथ से सभी के ऊपर उतारा कर दें। ऐसा नहीं, सही नियम ढंग से ही कोई कार्य शुभ होता है। घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में पूरा दिन आपके पास है तो आप इस उपाय को कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी पूजा करते हैं तो सबसे पहले उपाय की सिद्धता के लिए हमारा जो दीपक है, अग्नि देवता है, वह पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। सबसे पहले शिवलिंग के पास आप दीपक लगा लीजिए गोल बत्ती का, घी का। उसके बाद सोमवार की शुभ तिथि है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जैसा कि गुरुजी ने कहा है, आप मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल अपने घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए, गर्मी चरम सीमा पर है, आप ठंडे पानी सा अर्थात जो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर ठंडे पानी का जल आपको शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। ऐसा करने से बहुत अधिक रोग मुक्ति होती है जीवन में। तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका है, अभी तक आपने कर लिया, अत्यधिक शुभ है, किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो आप सभी को ठंडे मिट्टी के पात्र में, चाहे तो एक दीपक हो, कलसी हो, कुछ भी आपके पास हो, परंतु मिट्टी के ठंडे पात्र का जल आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके बाद जो चने की दाल है वह आप अपने दाहिने हाथ की हथेली में रख लीजिए। जो व्यक्ति हारी बीमारी से परेशान है या हर स्वरूप में परेशान है, उसके ऊपर से 21 बार नहीं 14 चने की दाल 14 बार उतारना है। कितनी बार? 14 चने की दाल 14 बार उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉक आपको उतारा कर लेना है। और शिवलिंग पर जब संपूर्ण कार्य आप कर लें, जल चढ़ा लें, विधि विधान से आप संपूर्ण नियम कार्य जो करते हैं वह करते हुए जो आपके जो है बात है वह कह ली, उसके बाद अंत में आप 14 चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज श्रेष्ठ, सर्वोत्तम और श्रेष्ठ तिथि पर 14 चने की दाल जो आपकी कामना है, जैसे कि ये शास्त्रों में कहा जाता है, आप ब्रह्मांड में अर्थात अपने जो मन की कामना है, जैसा आप उच्चारण करते हैं, जैसा बोलते हैं, वही आपके पास पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स वापस आपको देता है। तो कोशिश करें आप जब भी जल चढ़ाएं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें और अपनी मनोकामना कहें। महादेव के समक्ष 2 मिनट झोली पसार कर अपनी कामना कहें। उपाय इत्यादि करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर कर अपनी कामना अर्थात उपाय की सिद्धता हो, ऐसी प्रार्थना कर कर अपनी कामना कहें, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो यह पहला जो उपाय करना है इस तरह से करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जैसा कि आप जानते होंगे यह तिथि है अष्टमी की, और अष्टमी तिथि जो है यह बगलामुखी की भी तिथि हो रही है। माँ बगलामुखी की जयंती के रूप में भी इसे देखा जा रहा है, पंचांग में लिखा गया है। तो इस दिन माँ भवानी का सबसे अच्छा दिन है। तो आपने सुना होगा पीले रंग, जो कि माँ बगलामुखी को काफ़ी प्रिय है, वह जो है आपको जैसे पीले फूल, सुहाग की सामग्री कि हे बगलामुखी माता, आप अष्टमी की तिथि पर विशेष कार्य की सिद्धि के लिए, मेरे बच्चों के विवाह हो, रोग कर्ज से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ भवानी को पीले रंग की चूड़ी, चुन्नी, आप पीले रंग की बिंदी या जो भी आपके पास हो, पीला ना हो तो लाल भी चढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी भी हो। माँ गौरा, माँ बगलामुखी का ही स्वरूप है, आपको सुहाग सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता जी, बहुत सरल कार्य है। पीले रंग बगलामुखी माता माँ गौरा को बहुत प्रिय है।
है। कोशिश करें पीले रंग की आप वस्तु समर्पित कर पाए, ऐसा न कर पाए तो बगलामुखी जयंती पर आप लाल रंग के वस्त्र भी माँ को समर्पित कर सकते हैं। जो आप मांग कर, जो बोल कर करेंगे ना कार्य, निश्चित रूप से वह सिद्ध होगा। दूसरा यह कार्य करना है। बात कर लेते हैं तीसरे कार्य की। जैसा कि कई भक्तों के काफ़ी नेत्र संबंधी परेशानी होती है, सर में दर्द भारी रहता है और भी अन्य तरह की शरीर में कोई परेशानी पनप रही होती है, तो गुरुजी कहते हैं 7 चने की दाल, कितनी 7 चने की दाल आपको लेनी है और अपने ही घर के मंदिर में महादेव की तरफ आपको 2 मिनट देखना है। चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, या आप महादेव के कोई भी मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु आपके सर से संबंधित, नेत्रों से संबंधित या कोई भी शरीर में आपके रोग पनप रहा है तो पहला उपाय तो 14 चने वाली दाल का उतारा वाला है। दूसरा 7 चने की दाल आपको सामान्य सरल तरीके से 2 मिनट शिवलिंग की तरफ देखते हुए मंत्र जाप करते हुए समर्पित कर देना है। फिर 7 चने की दाल गुरुजी कहते हैं जो आपके रोग शरीर में है, जो दिक्कत शरीर में पनप रही है, उसका भान करते हुए आपको ग्रहण कर लेना है, खा लेना है। ऐसा करने से बहुत सारी परेशानियां आपको मिटती हुई दिख जाएंगी। तो इस तीसरे उपाय को भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। यह उपाय भी काफ़ी सरल है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले सोमवार अष्टमी का मैंने उपाय बता दिया है, आप उस उपाय को जरूर देखिएगा। यह उपाय भी आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस उपाय में एकमात्र बेलपत्र की आवश्यकता है, कोई ज़्यादा नहीं, मात्र एक बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती है उसमें पीला चंदन लगा दीजिए, अपना नाम गोत्र बोलकर, ठीक है। बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन और दोनों पत्तियों पर लाल चंदन आपको लगाना है, ठीक है। बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर लाल चंदन, और जो बेलपत्र की जो डंडी है उसमें अच्छी तरह से शहद का लेपन कर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसी मान्यता है जो भी एक बेलपत्र जिसमें लाल चंदन, पीला चंदन और शहद लगाकर इस अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसका भाग्य बदल जाता है, दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं दीपक के उपाय की। दीपक का उपाय कैसे भूला जा सकता है। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा 5 दीपक का दान करना है। अष्टमी हो, प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, सोमवार की तिथि हो, 5 दीपक बहुत विशेष माने जाते हैं। सबसे पहले बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपक लगाएं, शिव मंदिर की चौखट पर दीपक लगाएं, घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं। 3 स्थानों पर दीप लगाने के बाद आप अपने घर के मंदिर और रसोई में निश्चित रूप से दीप लगाएं। इन 5 दीपकों का दान साधारण सरल तरीके से जिसने कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अपना सर्वस्व महादेव देने को तैयार हैं। बस आप सही विधि, सही नियम से महादेव की अर्चना कर देखिए, लाभ तो आपको होना ही है। इस तरह से यह बहुत सारे उपाय मैंने आपको बतलाए। जरा सा भी आपके लिए वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछें, आपका अपना चैनल है, सभी के लिए मैं सहायता के लिए हूँ, सभी का सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आपसे अनुरोध है, आप सभी कोई विशेष अन्य जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण या कुंडली बनवाने या कोई शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए, शॉर्ट वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं सीधे पंडित जी से। इसके बाद बात कर लेते हैं एक और अन्य उपाय की जो कि बहुत विशेष है। इस उपाय में चावल के दाने, बेलपत्र और हरा मूंग की आवश्यकता पड़ती है। बेलपत्र कभी भी चिंता ना करें, बेलपत्र आप एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा। आज ही वीडियो प्रसारित कर रही हूँ, नहीं तो कहीं ना कहीं दोष इत्यादि भी इसका लगता है। अगर बेलपत्र ना मिले तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई धुली हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं। बेलपत्र में आप सभी को चंदन लगा लेना है अच्छी तरह से। आपको हरा मूंग अपने घर की रसोई में मिल जाएगा, चावल भी आपको अपनी रसोई में मिल जाएंगे। तो खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए सुंदर पूजा की थाली तैयार करें। 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 हरा मूंग आपको पूजा की थाली में रखना है। आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आप जो चावल है अपनी मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर 31 अर्थात 31 चावल के दाने आपको शिव मंदिर की चौखट की दाहिनी तरफ रख देना है। 31 बेलपत्र जिसमें आपने चंदन लगाया है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और कुछ जो है शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। 31 हरे मूंग आप सभी जो कि विशेष तौर पर नंदी महाराज हैं, कल ही जयपुर में चल रही गुरुजी की कथा में उन्होंने बताया कि आप जो है महादेव के सामने प्रार्थना करें, साथ के साथ आप नंदी महाराज के सामने बैठकर भी प्रार्थना जरूर करें।
नंदी महाराज को हरा मूंग चढ़ाएं, उनके कान में अपनी मनोकामना बोल दे। निश्चित रूप से ओम का उच्चारण कर कर नंदी महाराज के कान में आप ओम का उच्चारण कर कर अपनी मनोकामना रखेंगे तो आपकी कामना सिद्ध हो ही जाएगी। तो इस तरह से आप सभी को यह सरल, श्रेष्ठ और अद्भुत कार्य करना है, लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इस तरह से यह माता रानी और महादेव की सर्वश्रेष्ठ तिथि पर आपको उपाय करना है। बच्चों के विवाह की दिक्कत है या आपके भी संतान की दिक्कत है, सामान्य सरल तरीके से पति की लंबी आयु, सौभाग्य के लिए आपको माँ पार्वती और महादेव का गठबंधन करना चाहिए। गठबंधन की प्रक्रिया बहुत सरल होती है। आपके घर पर लाल या पीला कच्चा सूत रहता है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गठबंधन कैसे किया जाता है। मेरा सौभाग्य ऐसे ही बना रहे, पति बच्चों की लंबी आयु हो, हर स्वरूप में सुख मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को माता पार्वती और महादेव का गठबंधन करना है। ओम उमा महेश्वराय नमो नमः कहते हुए महादेव और माँ पार्वती अर्थात महादेव से धागा लेते हुए माँ पार्वती को और महादेव को आपस में जोड़ने का कार्य अर्थात जो है दोनों को धागे से बांधने जोड़ने का कार्य जो है बहुत श्रेष्ठ सुख देता है। इसे गठबंधन कहा जाता है। उमा महेश्वराय नमो नमः कहते हुए आपको गठबंधन करने का कार्य करना है। निश्चित रूप से लाभ होगा, रोग दोष कष्ट मिट जाएंगे। इस तरह से आप सोमवार अष्टमी पर इन कार्यों को करें। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो साधारण सरल तरीके से 108 चावल के दाने आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, सुंदर शिवलिंग पर बेलपत्र की माला चढ़ाएं, शिव मंदिर का झाड़ू पोछा करें, नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करें, दीपक लगाएं, महादेव पर साधारण सरल तरीके से पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शिवलिंग पर चढ़ाएं। साधारण सरल तरीके से किसी भी पवित्र पेड़, आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, इन वृक्षों के नीचे कच्चा जो है थोड़ी मिट्टी लेकर आप सभी एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करते हैं। या पार्थिव शिवलिंग संतान की कामना का संकल्प लेकर, विवाह की कामना, नौकरी, रोग दोष कष्ट सभी के लिए किया जा सकता है। कुल मिलाकर संकल्प लेकर आप पार्थिव शिवलिंग करने का प्रयत्न करें। इस पूजा के नियम को बहुत सरलता से देखा जाता है और लाभ होता है। आशा है, उम्मीद है 2-3 भी उपाय एक साथ कर लेंगे तो लाभ तो होगा ही। आप कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।